तो हेलो एवरीवन यार नीट का ये नेक्स्ट है 5 मई। और ये पेपर देख रहे हो, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना है नहीं बोलना है, बट ठीक है। नीट को अगर 5 साल दिए थे तो एक लास्ट वीडियो नीट और एनटीए साहब को देना चाहते हैं। मतलब लिटरली यार मेरा 5th अटेम्प्ट था और 5 साल वेस्ट हो गया नीट के चक्कर में। लिटरली 5 साल वेस्ट हो चुका है। अगर बीएससी नर्सिंग भी किए होते तो अभी तक कहीं ना कहीं जॉब सेटल्ड होते, बट नीट के चक्कर में हर साल उम्मीद पे उम्मीद उम्मीद पे उम्मीद। 2021 में फर्स्ट अटैम्प्ट देना शुरू किया, उस टाइम पेपर पैटर्न और फर्स्ट टाइम 12th के साथ दिए थे। पेपर पैटर्न में कुछ अजीब गरीब अजब सा पेपर आया था उस बार भी, बट ठीक था। बट वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इसलिए उतना अफसोस भी नहीं हुआ था। ठीक है, 2022 में कुछ गलतियाँ हुई होंगी हमसे, श्योरली हुआ ही था। 2023 में भी हुआ था। 2024 में जब 600+ लाने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला तो आप समझ सकते हो। और 2025 में 450+ भी आया। मैं तो हिम्मत ही नहीं हुआ वो पेपर चेक करने का, कितना कैलकुलेट करने का। तो 2025 में 450 भी आया तो बहुत है। मतलब 450 है 500 आए क्या फ़र्क पड़ता है यार, जब कॉलेज ही नहीं मिलेगा तो। मतलब 4 मई को क्या ही बोले, उसके एक दिन पहले से ये एडमिट कार्ड ये डॉक्यूमेंट, मतलब फुल एक्साइटमेंट। और 5th अटैम्प्ट तो आप समझ सकते हो फीलिंग कि क्या हुआ होगा। मतलब घर में सबको इतना उम्मीद है कि होना ही है। और 4 मई को मेरे घर के नज़दीक में सेंटर था, आराम से फिर भी 11 बजे निकल गए। एक्साइटमेंट होता है यार कि अंदर एटलीस्ट सेंटर क्लास में जाकर जहाँ पे सीटें वहाँ जाकर 1 घंटा आराम से बैठेंगे। अंदर गए, बाहर तो पूरा भाई हर जगह जहाँ मंदिर में है प्रणाम करेगा। मतलब एक जो फॉर्मेलिटी होता है, एक जो इंसान का डर होता है कि भाई क्या करे कि 5th अटैम्प्ट है कुछ निकल जाए। इंसान तो पढ़ तो रहा ही था, जैसा कि आप देख रहे हो। एलन मतलब कि 5 साल में हर चीज़ का देख चुके हैं। फिजिक्स वाला, पीडब्ल्यू ऑनलाइन, आकाश टेस्ट सीरीज, एलन का टेस्ट, हर कुछ। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब क्या नीट को चाहिए, अब नहीं होगा हमसे। प्रणाम नीट को यहीं से। बट उस दिन का एक्चुअल 4 मई को मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे मैंने अपना पूरा पेपर बर्बाद कर लिया वो आप लोग से शेयर करना चाहते हैं। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो पता नहीं क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बट उस दिन जो हुआ मेरे साथ, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास क्लास में चले गए, आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया। मेरा फर्स्ट, ऐसा भी हमेशा फर्स्ट के फर्स्ट स्प्रिंग होता है, बैठ गया आराम से। क्वेश्चन मतलब ये 155 के आसपास वो पेपर और वो एमआर निकालने के लिए मिलता है ना, तो ये पेपर था उसका हल्का सा ऐसे, मतलब कि ओएमआर निकालने टाइम हमको दिखा। एंड इधर से फिजिक्स का क्वेश्चन देखते के साथ ओ माय गॉड, मतलब कि हल्का सा बस दिखा और हम समझ गए कि क्या क्वेश्चन है भाई। मतलब कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम वो पेपर इसलिए ऐसे किए थे कि अगर वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा माइंड में कैलकुलेट करके जल्दी से वो क्वेश्चन खोलते के साथ टिक कर लेंगे। भाई साहब क्वेश्चन देखने के साथ तो मैं पता चल गया कि इस बार हुआ, इस बार भी अब नहीं होने वाला। उसी टाइम से हल्का हल्का मतलब कि मन तो घबरा गया था। बट एक होता है ना, मेरा हैबिट है कि जैसे ही क्वेश्चन, मतलब जैसे एलन में टेस्ट हुआ, इतने दिन टेस्ट हुआ, एसआरजी का भी क्वेश्चन लिया मैंने, आकाश में मेरे फ्रेंड था आकाश का भी टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट पेपर बनाया मैंने, मेरा भाई पीडब्ल्यू में था उसका भी बनाया। तो मेरा आदत है कि भाई 3 घंटे का पेपर है तो विदिन 5 मिनट आप पूरा पेपर देख लो कि ओवरऑल पेपर कैसा है। भाई फर्स्ट पेज में फिजिक्स का पेपर था, देखते के साथ पता चला कि हो गया, लिटरली हो गया। इस बार भी 5 साल गए। एक तो इंसान इतना ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट होता है, इतना डिप्रेस्ड होता है, इतना मतलब उम्मीद के साथ कि भाई चलो इतना 4 साल 5 साल दिए हैं किसी चीज़ को तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। भाई जल्दी से फिजिक्स का क्वेश्चन देखते के साथ मेरे को समझ आ ही गया था कि कुछ नहीं, ऐसे ही मन वो हो गया था। बट आई मूव टू बायोलॉजी सेक्शन। भाई क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट वाला नहीं, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ मेरा 47 में वो था कोड,
प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम वाला। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी आया, मैं बोला चलो यार एक सब्जेक्ट हार्ड होगा तो एक ईजी होगा। भाई बायो का भी पेपर लिटरली मतलब कि 5-5 लाइन के क्वेश्चन, 5-5 लाइन का ऑप्शन। मतलब कि मेरा पेपर एक्चुअल में हर दिन बायो का पेपर 30 to 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाता था और विद इन 5 मिनट्स मतलब OMR फिल कर लेते थे। बट इस बार 3:10 हो गया और मेरा बायो का पेपर तब जाकर एंड हुआ। उसमें भी 4-5 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न था। एक क्वेश्चन IVF वाला था, वो मेरे को लगा हल्का सा बाहर, बट वो ऑप्शन एलिमिनेट करके बन गया। उसमें था कि इंडिया में नहीं है, ऐसा कुछ था, वो ऑप्शन एलिमिनेट करके बन गया। बट फिर भी 3:10 हो गया। ऐसा ही हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया कि अब क्या, अब ऊपर से फर्स्ट पेज में बैठे थे, फालतू का इन्विजिलेटर तो था, कभी इसमें साइन करो कभी उसमें साइन करो, मतलब कि 10-20 मिनट तो उसी के चक्कर में गया। बस 2 घंटा 40 मिनट मुश्किल से, 1 घंटा 10 मिनट तो बायोलॉजी में लग गया। एंड देन आई मूव टू केमिस्ट्री। भाई साहब केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा डर से। कुछ क्वेश्चन बने, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल नर्वस, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी किसी तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व किया। फिजिकल पे गए, उस पर बार बार अटक रहे थे, तो डायरेक्टली स्विच टू फिजिक्स पेपर। भाई फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर बैठे 2-2 पेज में बन रहा है उसका। एक क्वेश्चन को तो हमको 20 मिनट बनाते बनाते लग गया टाइम, फिर भी उसका आंसर नहीं आ रहा है। और टाइम हो गया था 4 बजे के आसपास। भाई मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक। वहीं से मेरा सर दुखना शुरू हो गया और समझ गया कि इस बार भी गया काम से। मेरे को लगा हुआ। फिर भी आई ट्राई, क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ नहीं जो आ रहा था वो भी, और कुछ तो आ ही नहीं रहा था भाई। हमको तो कुछ केमिस्ट्री में फिजिक्स में नहीं आ रहा था बीच बीच में क्वेश्चन कुछ आ रहा था। तो मेरे दिमाग में था कि यार 1-2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनने से होगा क्या, कुछ नहीं। फिर लास्ट में जाकर OMR देखे तो 4:30 के आसपास पूरा ब्लैंक। जल्दी जल्दी मैंने बायो का भरा। ठीक है, मेरा बायो सही गया है, 300+ मार्क्स आएगा। बट उसमें क्या होगा यार, मेरे को तो लग रहा है मेरा केमिस्ट्री में 80+ भी नहीं आ पाएगा। पता नहीं जो आ रहा था वो भी पैनिक होकर गलत हो गया। फिजिक्स का तो फिर कुछ बात ही नहीं करना। फिजिक्स तो लग रहा था जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट देने बैठे हैं। फिजिक्स का कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लिटरली कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और फिर मतलब लास्ट होते तो समझ आएंगे कि इस बार मेरा कुछ नहीं होने वाला है। भाई सेंटर से बाहर निकले, लाइक हम लोग से पहले भी कुछ बच्चे बाहर निकले होंगे। सब पेरेंट्स बोल रहे हैं आपस में, भाई इस बार सारे बच्चे का चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ है। और सारे पेरेंट्स परेशान, मतलब वो पूछ रहे, उनके बच्चे नहीं आए, फिर भी वो पूछ रहे कि बाबू कैसा पेपर आया था, कैसा पेपर आया था। और क्या कोई नहीं रिप्लाई, क्या ही रिप्लाई करेगा इंसान। मतलब अपना गए, सारे बच्चे रो रहे हैं, कोई कुछ इतना टेंशन में। फिर घर आने के बाद पता चला मेरे फ्रेंड्स किसी ने नीट मतलब घर पहुंचने के 1 आवर के बाद सुसाइड कर लिया पटना में ही। मतलब दिमाग का तो जो कचरा हुआ है ना यार, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब करना क्या है। अब तो नीट से हाथ पैर जोड़ते हैं। भाई नीट आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह, ठीक है। क्या है नीट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, कुछ नहीं, ब्लैंक। 5 साल गया, वेस्ट हुआ। और आप समझ सकते हो कि 5 साल कितना बड़ा टाइम होता है ना, कितना 5 साल के अंदर कोई इंसान यहाँ से यहाँ चला जाता है और हम लोग वहीं के वहीं रहें। बस वही LNPW आकाश और यही घूमते रहो। अब क्या करना होता है यार। 100+ मॉक टेस्ट लगाए थे, NCERT फिंगर टिप्स, फिजिक्स मेडल, MR सर का पूरा मॉड्यूल, LN का पूरा रेस, पूरा NCR, पूरा एक्स्ट्रा एज, एवरीथिंग, PW का DP, मतलब जितना हो सकता था। भाई अब नहीं होगा। और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है एडमिशन। अब तो मतलब कुछ आगे हम लगता है कि जो याद ही था वो भी भूल चुके हैं अब। और पता नहीं हमको, और अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है बोलना क्या है। बस यही कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है। बस ये समझ में आ रहा है कि 5 साल वेस्ट हो गया भाई। अब देख लो अपना नीट वीट के चक्कर में तो क्या बोले यार, मेरे को कुछ नहीं बोलना है, बस सब कुछ चला गया। इतना उम्मीद होता है भाई, घर आते के साथ इतने लोगों का कॉल। फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट होता है तो इंसान कुछ सोच भी ले, 5th अटैम्प्ट
सोच रहे हो मैं 1 घंटा 10 मिनट तो लग गया मेरे को बायो बनाने में। एंड देन आई स्विच टू केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो उसमें तो कुछ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो वो था लाइक नॉर्मल सा लर्निंग बेस पे वो सब बना, लेकिन फिर इतना क्वेश्चन देख के साथ इतना पैनिक हो गया कि फिर जो थोड़ा बहुत आ भी रहा था वो भी गया। ठीक है यार, तो बस यही बोलना था। अगर अब इस यूट्यूब मतलब मेरे ये चैनल्स पे कुछ नहीं, अब जो मैंने 5 साल के अंदर सीखा है, गलती तो मेरी भी है, 2022-23 में अगर क्लियर कर लिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इस चैनल पे आई डिसाइडेड टू टीच बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। भाई मेहनत किए हैं, नॉलेज है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहते। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, एक बार आप वीडियोस देकर देखना। बट अभी तो 1-2 मंथ कुछ नहीं करने वाले यार, मेरा दिमाग 5 साल में ख़राब हो चुका लिटरली। मतलब पर ओवरऑल ग्रोथ रुक जाता है इंसान का यार। अब मतलब अब तुम्हारे क्लास में तुम्हारे फ्रेंड्स का जो भी हैं कॉलेज में है, उनका प्लेसमेंट होगा, कहीं वो सेट हैं, 1-2 साल के अंदर सेट होंगे, कोई सेट हो चुका है। और हम लोग नीट के चक्कर में 5 साल, ठीक है 5 साल दिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट इस बार तो एडमिशन हो जाता है यार। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू बस यही बोलना है कि जो हम 5 साल में स्ट्रगल, मेहनत, मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शन जो भी हुआ मेरे साथ, आई शेयर। और मेनली बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये सब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है यार। ठीक है गाइस, बाय बाय। ये पेपर तो 3 घंटे का पेपर, सब कुछ कितनों का लाइफ उथल पुथल कर दिया, आई डोंट नो, क्या ही बोलोगे पेपर को। ठीक है, जैसे कि हो अच्छा है। ठीक है गाइस।